हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया 2020 सीबीएसई बोर्ड सॉल्व पेपर का सेक्शन डी का हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स यूनिट का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर हमें गिवन दिया है क्वेश्चन में। इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी क्यू की लेंथ हमें पता है 24 सेंटीमीटर है, एंड पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और पी आर की जो हमें वैल्यू गिवन है वो है 7 सेंटीमीटर, एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और O जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। ये एरिया जो कि शेडेड हमें गिवन है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करके लानी है। तो यहां पे सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें दिख रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनियस होती है। तो यहां पे हम लिखेंगे आर क्यू का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा क्यूपी जो है इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाने का हमारा सिर्फ यही रीजन है कि हम यहां पे इस डायमीटर को फाइंड कर लें, क्योंकि ओ अगर सेंटर है, जो कि हमें गिवन दिया क्वेश्चन में, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि हमारा जो क्यू आर है ये हमारा डायमीटर है। अगर हम यहां पे डायमीटर फाइंड कर लेंगे तो हम रेडियस निकाल लेंगे उसका हाफ करके, और रेडियस निकलने के बाद हम इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। पूरे एरिया का सर्कल हम फाइंड नहीं करेंगे, हम यहां पे सिर्फ सेमी सर्कल यानी कि ये जो हाफ सर्कल है डायमीटर के इस साइड वाला, इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, और उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा शेडेड रीजन हमें मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले रेडियस पता होना जरूरी है। इसलिए हम यहां पे ये जो हमारा 90 के सामने जो हमारी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, इसलिए आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, जिसमें हमें पी क्यू और पी आर की वैल्यू गिवन दी है क्वेश्चन में। यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो हमारा यहां पे आर क्यू हम सेम चलने देते हैं, इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है 24 का स्क्वायर प्लस पी आर की वैल्यू है 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग करेंगे हम, यहां पे हमारी वैल्यू आएगी 576, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हमारा होगा 49। दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 625। सो 625 हमारी यहां पे वैल्यू आई है, और ये हमारा आर क्यू का स्क्वायर यहां पे चल रहा है। ये हमने सेम यहां पे इस तरीके से लिख दिया। अब देखिए आप, ये आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 आ रहा है, देन आर क्यू इज इक्वल टू, ये अंडर रूट हो गया 625 पे, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो वहां जाके अंडर रूट चढ़ेगा, स्क्वायर रूट चढ़ेगा हमारा, और 625 का स्क्वायर रूट होता है हमारा 25। सो हमारी आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी प्लस में 25, माइनस का 25 वाला आंसर हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे डायमीटर पूछी है, और डायमीटर हमेशा हम पॉजिटिव निकालेंगे, नेगेटिव डायमीटर नहीं आएगा हमारा। कभी भी हम डिस्टेंस या कोई लेंथ फाइंड करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि नेगेटिव हम हटाएंगे, क्योंकि अगर आप अंडर रूट 625 करोगे तो आपके दो आंसर आएंगे, एक आएगा आपका +25 और एक आएगा आपका -25। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप प्लस के 25 में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्ट मिलता है आपको 625, लेकिन अगर आप -25 का -25 में मल्टीप्लाई करते हो तब भी माइनस से माइनस कैंसिल होता है और आपको रिजल्ट मिलता है 625। सो इसलिए जब भी हम स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर आते हैं। लेकिन यहां पे हमारा जो लेंथ पूछा गया है हमसे, हम यहां पे डायमीटर फाइंड कर रहे हैं। लेंथ हमेशा हमारी पॉजिटिव होती है, स्पीड हमेशा हमारी पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस हमेशा हमारा पॉजिटिव होता है। इसलिए यहां पे हम पॉजिटिव 25 वैल्यू लेंगे और नेगेटिव 25 को हम यहां पे रिजेक्ट कर देंगे। सो हमारे पास आर क्यू की वैल्यू आ गई है 25। सो हमें ये मिल चुकी है वैल्यू। अब आर क्यू हमें मिल गया है, यानी कि हमारा रेडियस कितना हो जाएगा, आर क्यू हमारा डायमीटर है, तो हमें यहां पे डायमीटर की वैल्यू मिल गई है। डायमीटर आ चुका है हमारा 25, और हमारी यहां पे यूनिट देख लेते हैं। यूनिट है हमारी सेंटीमीटर, तो यहां पे भी सेंटीमीटर्स में ही आएगा यहां पे आंसर। तो डायमीटर 25 सेंटीमीटर आ चुका है, यानी कि हमारा रेडियस हो जाएगा, हमारा रेडियस यहां से हो चुका है या तो 25 डिवाइडेड बाई 2, डायमीटर का हाफ होता है, या फिर आप इसको 12.5 भी लिख सकते हो पॉइंट में। तो आपको जो सही लगे आप उसको यूज कर सकते हो क्वेश्चन में। तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब देखिए, अब बात है शेडेड रीजन की। अब अगर हमें शेडेड रीजन निकालना है यहां पे, तो आप देख सकते हो क्लियरली
ये जो हाफ सर्कल है इसको अगर आप यहाँ पे हटा दोगे, ये यहाँ से ये वाला पार्ट है, इसको अगर आप यहाँ पे रिजेक्ट कर दोगे, यहाँ पे इसको हम ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये हमने पूरा यहाँ से हटा दिया, हमारे पास ये रिमेनिंग हाफ सर्कल बचा हुआ है। इस सेमी सर्कल में अगर मैं इस सेमी सर्कल के एरिया में से ये ट्रायंगल का जो ये ट्रायंगल जो है उस सेमी सर्कल में से अगर मैं इस ट्रायंगल को यहां से हटा देता हूं, मैंने यहां पे थोड़ा डायग्राम उस तरीके से कर दिया कि लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये इतना ज्यादा शेडेड रीजन कैसे हो गया। देखिए, अगर यहां पे मैं इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल को कैंसिल आउट कर दूंगा, इस ट्रायंगल को कैंसिल आउट कर दूंगा, तो मेरे पास शेडेड रीजन अकेला बचेगा। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इस सेमी सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से सब्ट्रैक्ट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमारा क्या आ जाएगा, शेडेड रीजन ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा, उसके लिए हम यहां पे देखिए आप, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, और सेमी सर्कल का एरिया होगा आपका, एरिया ऑफ सर्कल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्कल का एरिया जस्ट उसका हाफ होता है, क्योंकि आधा सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसलिए पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो यहां पे हम पाई की जगह पे वैल्यू रखेंगे 22/7, ठीक है, और ये 2 जो है ये साथ में मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया जो अपॉन में है, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, रेडियस कितनी आई है हमारी, रेडियस है हमारी 25/2 या फिर 12.5, तो यहां पे 12.5 का स्क्वायर, ये हमारी यहां पे वैल्यू आई है, माइनस हाफ इंटू बेस कितना है और हाइट कितनी है। अब आप देख सकते हो यहां पे हमारे ट्रायंगल में बेस और हाइट कौन से होंगे, बेस और हाइट है हमारे पी आर और पी क्यू, हमारे बेस और हाइट है ट्रायंगल के, ये हमारी हाइपोटेनियस थी तो उसको हम ध्यान नहीं देंगे। आप यहां पे देख सकते हो बेस और आपकी हाइट को आप परपेंडिकुलर भी बोलते हो। सो 24 और 7 ये जो दो वैल्यू हैं ये हमारी एरिया ऑफ ट्रायंगल में बेस और हाइट की जगह पे आएंगी। सो 24 और 7 हमारी यहां पे वैल्यू आई, 2 से ये 24 कैंसिल हो रहा है 12 टाइम्स, यहां पे 2 से ये कैंसिल हो रहा है 11 टाइम्स, यानी हमारी क्या वैल्यू आ रही है 11 मल्टीप्लाई बाय 12.5 क्योंकि यहां 12.5 का स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 7 माइनस यहां पे हमारा 12 का 7 में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहां पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 84। सो 84 आ गई हमारी यहां पे वैल्यू, ठीक है। ये मल्टीप्लाई इधर करेंगे हम, उसका 7 से डिवाइड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 84 में से। तो यहां पे मैंने ये प्रोडक्ट करके देख लिया है, तो ये आ रहा है 245.54 नॉर्मल कैलकुलेशन है, आपको मल्टीप्लाई करना है, आप साइड में मल्टीप्लाई करके देखना, उसका 7 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आएगा रिजल्ट, ठीक है। मैंने ये अभी साइड में करके देख लिया था, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहां पे लिख दिया है। माइनस करेंगे हम 84 जो कि हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आया था। सो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा 161.54, ये हमारी आ जाएगी फाइनल वैल्यू, और हमारी यूनिट रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि हमारी जो साइड्स थी वो सब सेंटीमीटर के टर्म्स में थी, और एरिया में हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है यूनिट, ऊपर एक स्क्वायर एक्स्ट्रा आ जाता है। सो यहां पे इसलिए हमारा क्या आ जाएगा 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक बार और हम स्टार्टिंग से देखते हैं ताकि हमें कोई भी डाउट ना रहे। सो हमसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा था, हमें पी क्यू की वैल्यू गिवन दी थी 24 एंड पी आर की वैल्यू गिवन दी थी 7। तो हमने हाइपोटेन्यूज निकाला सबसे पहले, क्यों, क्योंकि हमारा ये जो हाइपोटेन्यूज है ये हमारा इस फिगर में डायमीटर है। सो हमें अगर इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी, हमें शेडेड रीजन निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास रेडियस होना जरूरी है। इसलिए हमने यहां पे सबसे पहले आर क्यू की वैल्यू निकाली। ये आर क्यू हमारा डायमीटर है जो कि हमारा 25 आया, उसकी वजह से हमारी रेडियस 12.5 हमें मिल गई। रेडियस हमें मिल चुकी है। अब यहां पे हमें शेडेड रीजन निकालना है, यानी कि हमें इस सेमी सर्कल में से हम ये जो आर क्यू से लेकर ये पी वाले पार्ट तक जो सर्कल है आधा, इसमें हम सिर्फ काम करेंगे, बाकी रिमेनिंग हाफ सर्कल को हम यहां से हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए।
सो इस सेमी सर्कल का एरिया अगर हमने निकाल लिया और उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो हमें रिमेनिंग शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो यहां पे शेड रीजन निकालने के लिए हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट किया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर का हाफ, यानी कि पाई आर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ सर्कल होता है, उसका हाफ आपका सेमी सर्कल का एरिया होगा। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये दोनों फॉर्मूलेज हमने बहुत पहले से पढ़ रखे हैं, 7th 8th क्लास से हमारे ये फॉर्मूलेज चले आ रहे हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा शेड रीजन का हमें एरिया मिलेगा। सो यहां पे हमने पाई की जगह पे 22/7 पुट करी वैल्यू, रेडियस हमारी 12.5 हम यहां पे फाइंड कर चुके हैं, वही सेम यहां पे सब्स्टिट्यूट करी। हमारे बेस और हाइट हमें पता था 24 और 7 है, वो लाके यहां सब्स्टिट्यूट करी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 84 आया और यहां पे इसको सॉल्व करने के बाद 245.54 हमारी वैल्यू आई। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ रहा है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। सो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहां पे होता है कंप्लीट। आई होप मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूं। मैं ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि 2024 में जो आपके बोर्ड्स में पेपर आने वाले हैं उनमें इस टाइप के काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो यूनिट्स है इसमें से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपका थोड़ा कैलकुलेशन एक्स्ट्रा रहता है और उसमें आपका थोड़ा टाइम जाता है। इसलिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको जो प्रीवियस ईयर आए हैं। मैंने 2023 के पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके पहले ही डाल दिए हैं। सेम मैंने 2022 के भी डाले। 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था कोविड की वजह से। सो 2020 का जो पेपर है अब हम वो सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको एक दिमाग में पिक्चर क्लियरली बन जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलने वाले हैं। सो कोई भी डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन है हमारा ये ऑल इंडिया 2020 सीबीएसई बोर्ड्स सॉल्व पेपर में हमारा सेक्शन डी का एरिया रिलेटेड टू सर्कल से जो हमारा क्वेश्चन आया था वो हमने क्वेश्चन आज यहाँ पे सॉल्व किया है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना ताकि मैं उनको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।